हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया, अभी हम भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति में संत काव्य धारा का ये भाग 2 है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है और लगता है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति के संत काव्य धारा में आज का पहला प्रश्न, और ये भाग 2 है। आज का पहला प्रश्न है, रामानंद का जन्म कब हुआ? रामानंद का जन्म 1368 ईस्वी में हुआ और मृत्यु कब हुई? रामानंद जी की मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई। अब प्रश्न बनता है, रामानंद जी जाति के क्या थे? तो रामानंद जी जो जाति के थे वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। और रामानंद जी की शिक्षा कहाँ हुई थी? रामानंद जी की शिक्षा काशी में हुई थी। अब अगला प्रश्न हमारा है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु थे राघवानंद जी। तो रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद जी। और राघवानंद जी ने सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रैदास का जन्म कब हुआ? रैदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? रैदास की मृत्यु हुई थी 1448 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये हम जो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सिर्फ उनका जीवन परिचय लेते हुए चल रहे हैं। तो उसके अंदर अब हमारा अगला प्रश्न है, रैदास जाति के क्या थे? रैदास जाति के चमार थे। और रैदास कहाँ के निवासी थे? रैदास काशी के निवासी थे। और फ्रेंड्स, रैदास का जो कवि थे उनका दूसरा नाम रविदास जी भी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रैदास किसके गुरु माने जाते हैं? जो रैदास जी है वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। रैदास का अन्य नाम क्या है? रैदास का अन्य नाम है रविदास। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुरु मिलिया रैदास जी दिन्ही ज्ञान की गुटकी। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मीराबाई की है। इसी पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि मीराबाई के जो गुरु है उनका नाम रैदास है, क्योंकि इस पंक्ति में उन्होंने रैदास जी को अपना गुरु माना है। देखिए लिखा हुआ है ना, गुरु मिलिया रैदास जी दिन्ही ज्ञान की गुटकी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो रैदास के जो 40 पद है वो किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में। रैदास की वाणियों का एक संग्रह कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो एक संग्रह उनका बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुआ। अनाडंबर सहज शैली और निरही आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम नाम रटी लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियां किसकी है? रैदास जी की। अब हमारा अगला प्रश्न है, रैदास का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में से एक है, किंतु रैदास की रचनाओं में रामानंद का उल्लेख नहीं है। ये फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 पॉइंट है। रैदास जी जो हैं उनका नाम, जो रामानंद जी के 12 शिष्य, हमने अभी पढ़ा था रामानंद जी के कितने शिष्य माने जाते हैं, तो उनके 12 शिष्य माने जाते हैं, उनमें रैदास जी का नाम है। लेकिन रैदास जी की किसी भी रचना में रामानंद जी का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हमारा अगला पॉइंट है, रैदास की भाषा कैसी थी?
तो रैदास की भाषा थी सरल ब्रज भाषा। अब हमारा अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक जी का जन्म हुआ 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1538 ईस्वी में। गुरु नानक ने किसका प्रवर्तन किया? गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, जो अब किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका प्रश्न किस प्रकार से बनेगा? किसका जन्म तलवंडी में हुआ? ये पहले पूछा जाता था, बहुत ज्यादा जीके में भी पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, लेकिन अब इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ये तो हमने काफी बार पढ़ चुके हैं और जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अब अगर प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार से आएगा कि ननकाना साहब जो अब जिस स्थान का नाम है, वहाँ किस गुरु का जन्म हुआ था, किस कवि का जन्म हुआ था? तो उनका नाम आएगा गुरु नानक जी। नानक के पद किस में संकलित है? नानक के जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु नानक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? जपू जी, असा दीवार, रहीरास, सोहिला। अब अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है? तो गुरु नानक जी के पिता का नाम है कालूचंद और माता का नाम है तृप्ता। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पुत्र। गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे, उनका नाम था लक्ष्मीचंद और श्रीचंद, और दोनों भ्रमणशील संत थे। 17 वर्ष में उनका विवाह हुआ था और गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की बेटी सुलक्षणी से हुआ था। गुरु नानक जी का विवाह जो हुआ था 17 वर्ष की उम्र में हुआ था, गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की बेटी सुलक्षणी से हुआ। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी की पत्नी का क्या नाम था, तो उत्तर आएगा सुलक्षणी जी। शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में है, तो किस रस की प्रधानता है नानक की रचनाओं में? शांत रस की। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी की भाषा कैसी थी, कौन कौन सी थी? पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गुरु नानक जी के बड़े पुत्र श्रीचंद ने। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? नानक देव जी थे, जो कि भ्रमणशील साधु थे। नानक देव में संगत व पंगत का सिद्धांत चलाया था, जिसमें गुरुद्वारे में सभी जाति के लोग एक पंक्ति में बैठकर लंगर चख सकेंगे। तो जो संगत व पंगत का सिद्धांत था वो नानक देव जी ने चलाया था। नानक दर्शन का सार तत्व किस ग्रंथ में है? जो नानक दर्शन का सार तत्व है वो जपू जी, जो कि गुरु नानक जी की रचना है, उसमें सम्मिलित है, संकलित है। नानक जी की काव्य भाषा के कितने रूप है? तो नानक जी की काव्य भाषा के 3 रूप है, हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और शुद्ध पंजाबी। अन्य धार्मिक विचारधाराओं के प्रति भी गुरु नानक जी में श्रद्धा थी। अगला प्रश्न है, नानक जी के छंदों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इनकी जो पद थे वो राग रागनियों में रचित है। अब अगला प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के कवि कौन है? निरंजनी संप्रदाय के कवि है हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय को किसके बीच की कड़ी माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय को नाथपंथ एवं संत के बीच की कड़ी माना जाता है। हरिदास निरंजनी ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो हरिदास निरंजनी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। अब हरिदास निरंजनी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? जो हरिदास निरंजनी है उनके प्रमुख ग्रंथ है अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। ये सारे हरिदास निरंजनी के प्रमुख ग्रंथ हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।